हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि कंकाल तंत्र की हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में चर्चा करने वाले स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में। स्केलेटल सिस्टम, देखिए स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। अपन शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र जो होता है वो हड्डियों और उपास्थि यानी अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? बोन्स और कार्टिलेज। अब इसके काम की बात करें तो ये काम क्या करता है? वो सिंपल वर्क है। पहला तो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो इसके जो वर्क की बात करें तो पहला जो इसका कार्य है वो क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है शरीर को, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। ये शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे इसके कार्य की बात करें तो दूसरा इसका जो कार्य वो है बॉडी की शेप और साइज का डिसाइड करना, यानी कि आकार और आमा। शरीर का आकार कितना कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है? बोन्स डिसाइड करते हैं। हाथी इतना विशालकाय क्यों होता है? तो उसकी हड्डियां बड़ी होती है, तो बोन्स ने डिसाइड करता है। उसकी जो शेप और साइज होता है वो कौन डिसाइड करता है? बोन। अगर आप बॉडी में से बोन को निकाल दो तो क्या उस कोई प्रॉपर शेप और साइज रहेगा? नहीं रहेगा, सिर्फ मांस का लोथड़ा बन के रह जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कार्य क्या होता है? शेप और साइज को डिसाइड करना बॉडी का, है ना। शेप एंड साइज किसका? शरीर का। शरीर का शेप और साइज डिसाइड करना वो इसका कार्य होगा। तीसरा जो उसका कार्य है वो बॉडी पोस्चर। हम जब झुकते हैं, है ना, अलग अलग बॉडी पोस्चर बनते हैं तो वो सारे बॉडी पोस्चर किसकी वजह से डिसाइड होते हैं? स्केलेटल सिस्टम की वजह से। तो तीसरा काम कौन सा उसका? बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर शरीर की स्थिति का निर्धारण करना वो कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद जो सब महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? रक्त का निर्माण करना। रक्त का निर्माण, क्योंकि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में, जो कहाँ पे होता है? लॉन्ग बोन में होता है। तो ये स्केलेटल सिस्टम के कार्य हो गए। पहला कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा शेप और साइज, बॉडी का आकार और आमाप का निर्धारण करना। अगर बॉडी से स्केलेटल सिस्टम निकाल दो तो क्या कोई आकार आमाप रहेगा? नहीं रहेगा। तीसरा कौन सा है? बॉडी पोस्चर, शरीर की स्थिति का निर्धारण करना, स्थिति का निर्धारण करना। और चौथा काम कौन सा? रक्त का निर्माण करना। ये उसके कार्य हो गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। पहला जो है वो है एक्सोस्केलेटन। पहला कौन सा है? एक्सोस्केलेटन। पहला जो है वो है एक्सोस्केलेटन। पहला जो है वो एक्सोस्केलेटन है। अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, बाहर। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो होता है प्रेजेंट एट द बॉडी, प्रेजेंट एट द बॉडी, यानी कि शरीर के ऊपर उपस्थित होता है। कहाँ पर? प्रेजेंट एट द बॉडी, यानी कि शरीर के ऊपर उपस्थित होता है। समझ पा रहे? शरीर के ऊपर। हम इसके एग्जांपल देखते हैं, समझना और इजी हो जाएगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे नाखून, है ना, नेल्स, जो शरीर के ऊपर उपस्थित है, जो क्या बना रहे? एक्सोस्केलेटन बना रहे। नाखून पर पंज, जो कार्निवोरस एनिमल है उनके पंज, नाखून, पंज, खुर, जो मवेशी है उनके खुर, मवेशियों के खुर होते हैं, नाखून, पंजे, खुर, और साथ में बाल। तो ये जितने भी हैं ये सब किसके हिस्से हो गए? एक्सोस्केलेटन। और ये जितने भी हिस्सों के नाम लिखे हमने वो सारे कैसे हैं? नॉन लिविंग मटेरियल है। कैसा होता है? ये नॉन लिविंग मटेरियल होता है। जो एक्सोस्केलेटन कहाँ पर होता है? प्रेजेंट एट द बॉडी, शरीर के ऊपर उपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो नाखून, पंजे, खुर और बाल।
ये सारे किसके हिस्से हैं? एक्सोस्केलेटन के। दूसरा पॉइंट की अपन बात करें, एक्सोस्केलेटन के ऑरिजिन की बात करें, मतलब इसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है। जो 3 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीनों जर्मिनल लेयर होते हैं जनन स्तर, जो जाइगोट के बाद फॉर्मेट होता है। विदलन के बाद ये तीनों जर्मिनल स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और ये तीनों जर्मिनल स्तर मिलकर शरीर के सारे तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो उसमें से जो एक्सोस्केलेटन है उसका फॉर्मेशन करता है एक्टोडर्म। कौन करेगा? एक्टोडर्म। तो एक्सोस्केलेटन की ऑरिजिन कहाँ से हो रही है? एक्टोडर्म से हो रही है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन, दूसरा जो है वो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। अब जो एंडोस्केलेटन होता है उसमें एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो यानी कि इनसाइड, अंदर की तरफ, यानी कि एंडोस्केलेटन की बात करें तो ये होता है प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर उपस्थित होता है। कहाँ पर? शरीर के अंदर। हमारा जो शरीर है उसके अंदर स्थित होता है। और एग्जाम्पल बहुत सिंपल हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज, ये किसका पार्ट हो गया? एंडोस्केलेटन का पार्ट हो गया, बोन एंड कार्टिलेज। समझ में आ रही बात? तो स्केलेटल सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो प्रेजेंट एट द बॉडी, शरीर पर उपस्थित है, नाखून, पंजे, खूर, बाल, वो सब किसके पार्ट हो गया? एक्सोस्केलेटन के। दूसरा एंडोस्केलेटन, प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, जो शरीर के अंदर उपस्थित है। और एग्जाम्पल कौन से हो गए? बोन्स एंड कार्टिलेज। क्लियर है? अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंडोस्केलेटन, सॉरी एड हो गया। हमको जो पढ़ना है क्या पढ़ना है? एंडोस्केलेटन पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोस्केलेटन। तो जो एंडोस्केलेटन होता है, ह्यूमन का एंडोस्केलेटन पढ़ना है, जिसके अंदर क्या आती है? बोन्स और कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन की बात करें ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम की, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एंडोस्केलेटन को। एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिज। ठीक है, यहाँ पर मैं शुरू करते स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम, तो अगर ह्यूमन के एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बोन्स की, कार्टिलेज की बात नहीं करेंगे अपन। एंडोस्केलेटन में, स्केलेटल सिस्टम में किसकी बात करने जा रहे हैं? बोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम की नंबर ऑफ बोन्स की बात करें सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ बोन्स की। तो जो नंबर ऑफ बोन्स है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियों की संख्या, नंबर ऑफ बोन्स। तो जहां पर नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं तो एडल्ट जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, उनमें नंबर ऑफ बोन्स की बात करें, वयस्क में एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 206 होती है। एडल्ट में कितनी होती है? 206 होती है। वही हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसमें अगर इसकी बोन्स की बात करें तो कितनी होती है? 270 होती है, 270 के आसपास होती है। अब हम 2 और एनिमल की नंबर ऑफ बोन्स की बात कर लेते हैं। एक अपन नंबर ऑफ बोन्स की बात कर लेते हैं रैबिट में, रैबिट में बात करते हैं कितनी होती है, और दूसरी हम बात करने वाले हैं किसमें? फ्रॉग में। ठीक है, रैबिट एंड फ्रॉग इन दोनों में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग में नंबर ऑफ बोन्स की अपन बात करें तो फ्रॉग जो होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स होती है 150 होती है। फ्रॉग में कितनी होती है? 150 होती है। स्केलेटल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन्स एडल्ट में कितनी है? 206 होती है। न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती है? 270 होती है। और फ्रॉग में कितनी होती है? फ्रॉग में बात करें तो फ्रॉग में होती है 150 होती है।
और रैबिट की बात करें तो रैबिट जो होता है उसमें तो बॉन्ड होती है 260 होती है। रैबिट में बॉन्ड की बात करें तो रैबिट में कितनी होती है 260 होती है रैबिट में। खरगोश में उसमें कितनी होगी 260 होगी। तो न्यू बॉर्न है उसमें 270, एडल्ट में 206 और फ्रॉग में 150 और रैबिट में होती है 260 स्केलेटल सिस्टम। अब हम स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। ध्यान से यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और सेकंड जो होता है वो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पहला कौन सा है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा कौन सा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है जो सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित है। कहाँ पर जो सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कहाँ पर है सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित। सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित है। अब जो स्केलेटन सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित है उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर की बात करें तो जो एक्सियल से जुड़ा हुआ है, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ है ना, एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ, एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ, जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित है वो हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब सेंट्रल एक्सिस की उपस्थित कौन कौन सा ध्यान देना। सेंट्रल एक्सिस का मतलब होता है हमारा स्कल, खोपड़ी आगे, एंड देन स्टर्नम जो चेस्ट बोन होती है वो, एंड रिब्स पसलिया और वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी बैकबोन। ये सारा जो कंकाल है किसका हिस्सा है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। क्लियर। तो हम जिस स्टडी कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं एडल्ट की, जिसमें कितनी बॉल है 206 की। तो हम यहाँ पर कितनी बॉल्स की बात करेंगे 206 बॉल की बात करेंगे। ठीक है, 206 हड्डियों के बारे में हम बात करेंगे। सेंट्रल एक्सिस पर उपस्थित है, इसके 4 भाग बनाए हमने। पहला जो है वो है स्कल, पहला कौन सा है स्कल। दूसरा जो भाग है इसका वो है स्टर्नम, स्टर्नम पहला कौन सा है स्कल, दूसरा स्टर्नम, और तीसरा जो भाग है वो है रिब्स पसलिया, रिब्स, और चौथा इसका भाग है वो हमने बनाया है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये 4 पार्ट है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कौन सा है स्कल हो गया, स्टर्नम होगी, रिब्स आ गई और पीछे रीढ़ की हड्डी। तो आप देखो ऊपर तो हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कौन सा है, ऊपर तो हो गई स्कल, ठीक है, खोपड़ी आ गई, फिर वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम आ गई, फिर स्टर्नम के दोनों तरफ क्या है रिब्स है और पीछे रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। ये सब मिलकर क्या बना रहा है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्लियर यहाँ तक। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती है वो बात करेंगे। और अपेंडिकुलर जो उससे जुड़ा हुआ है सेंट्रल एक्सिस से जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है देखिए, पीछे रीढ़ की हड्डी है, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, ऊपर स्कल लगी हुई है ना, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई, आगे यहाँ पर स्टर्नम है और स्टर्नम के दोनों तरफ क्या है रिब्स। अब बच्चे को कौन सी अगर बात करें तो दोनों हाथ और दोनों पैर और साथ में कंधे की हड्डियां जो कि किससे जुड़ी हुई है एक्सियल स्केलेटल से जुड़ी हुई है, कंधे की हड्डियां, और साथ में बात करें तो पैल्विक पार्ट की हड्डियां। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसकी भी 4 पार्ट है। कौन कौन से ध्यान दें इसके 4 पार्ट है। पहला बात करें तो वो है फोर लिम्ब,
फोर लिम्ब, जिसको हम कहते हैं अग्रपाद हिंदी में, अग्रपाद यानी कि हाथ की हड्डियां। दूसरा जो इसका है वो है हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब जिसको कहते हैं पश्चपाद यानी कि पैर की हड्डियां। ठीक है। तीसरा जो है वो उसका पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, कौन सा? पेक्टोरल गिर्डल। जो पेक्टोरल गिर्डल होता है उसको कहते हैं अंश मेखला, कंधे की हड्डियां, अंश मेखला। अंश मेखला कंधे की हड्डियां। और चौथा जो है उसके बाद करें तो फोर्थ है पैल्विक गिर्डल, पैल्विक गिर्डल। तो पैल्विक गिर्डल की बात करें तो वो है श्रोणि मेखला। वो कौन सा है? श्रोणि मेखला। तो ये तो हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। समझ पा रहे हो? एक्सियल जो सेंट्रल एक्सिस पर, देखिए ये ऊपर क्या होगा? स्कल हो गया। अरे यहाँ पर क्या होगी? रिब्स होगी ये। और आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम। ये जो चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम, वो सब मिलकर क्या बना है? एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर जो इससे जुड़ा हुआ है, हाथ जुड़े हुए हैं, और कौन सा? पैर जुड़ा हुआ है। जो इससे जुड़ा हुआ है, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, कंधे की हड्डियां और पैल्विक गिर्डल, वो सब क्या है? इससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो कौन सा हो गया? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? ये कौन सा था? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दोनों के 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक्सियल के 4 पार्ट हैं, स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। अपेंडिकुलर के 4 पार्ट है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, पेक्टोरल गिर्डल एंड पैल्विक गिर्डल। क्लियर यहाँ पे? अब बात करते हैं किसमें कितनी बॉन्स है। ठीक है, एक्सियल में कितनी बॉन है, अपेंडिकुलर में कितनी बॉन है। क्लियर? तो हम स्कल की बात करें तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन जो होती है 29 होती है। स्कल में टोटल कितनी बोन है? 29 बोन होती है। स्कल में कितनी बोन्स है? 29 बोन होती है, हड्डियां। स्टर्नम ओनली 1 होती है। स्टर्नम कितनी होती है? ओनली 1 होती है। ये चेस्ट बोन होती है वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। रिब्स की बात करें तो रिब्स होती है 24, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 पैर। अगर हम पैर की बात करें तो कितनी होती है? 12 पैर। और नंबर गिने तो 24। वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, एडल्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों की बात करें तो 33 होती है। एडल्ट में कितनी होती है? 26 वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में पाई जाने वाली हड्डियां। तो अब काउंट कीजिए, 29 और 1 कितना हुआ? 30 हो गया। 24 और 26 काउंट कीजिए, 20 20 40, 44 और 50 और ये 30 कितना हुआ? 80। यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं रैबिट के बारे में। रैबिट के एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती है? रैबिट के एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 132 होती है। किसमें? रैबिट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रैबिट के एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने नंबर ऑफ बोन्स है? 132। और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके एक्सियल में कितनी है? ओनली मात्र 80 अस्थियां होती है, 80 हड्डियां होती है। अब आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। फोर लिम्ब अग्रपाद की बात करें तो अग्रपाद की बात करें तो दोनों हाथों में मिलाकर 60 हड्डियां होती है, 60, यानी कि 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, दोनों मिलाकर कितनी होती है? 60। तो यहाँ पर बात करें तो कैसे लिखे अपन? 30 + 30 = कितना हो गया? 60। तो फोर लिम्ब में कितनी होती है? 60 हड्डियां होती है। हिंड लिम्ब की बात करें तो उसमें भी एज इट इज होता है, 30 + 30 = होता है 60, उसमें भी 60 हड्डियां होती है। पेक्टोरल गिर्डल अंश में कंधे की बात करें, कंधे में कुल 4 हड्डियां होती है, जिसमें कितनी हो जाएगी? 4 होती है।
अग्र पाद और पश्च पाद अगर मिलाकर कितनी हड्डियां होगी 120, 60 + 60 120। अंश मेखला में कंधे में कितनी होती है 4 हड्डियां। अब बात करते हैं श्रोणी मेखला की, तो श्रोणी मेखला में सिर्फ कितनी होती है 2 बॉन्स। ये अब काउंट कीजिए 60 और 60 120 और 4 124 और 2 126 123। यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में नंबर ऑफ बोन कितनी है 126। तो 126 ये हुई और 80 ये हुई, टोटल मिलाकर कितनी हुई 206। अब रैबिट की बात करें, रैबिट की अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें, रैबिट की ना, तो रैबिट की अपेंडिकुलर होती है 128। किसमें रैबिट की, रैबिट की अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती है 128 बोन्स। यहाँ तक बात आई समझ में। स्कल में कितनी है 29। देखो एक्सियल में कितनी है, कुल मिला के देखिए एक्सियल में कितनी होती है 80 बोन होती है, 29 स्कल की आती है, एक स्टर्नम की कितनी हुई 30, 24 हिप्स की, 12 इधर 12 इधर और 26 वर्टिकल कॉलम की। टोटल मिला के कितनी बोन है 80 बोन है। 30 इस हाथ में 30 इस हाथ में कितनी हुई 60, 30 इस पैर में 30 इस पैर में, दोनों पैरों मिलाकर 60 120, 2 इधर 2 इधर, 4 ये कंधों में और 2 पैल्विक गिल्डर में। तो कुल मिलाकर कितनी 126 अपेंडिकुलर में और 80 कितनी हुई एक्सियल में। टोटल ह्यूमन बॉडी में कितनी हुई 206 हुई। क्लियर बात आई समझ में आता है। अब हम स्कल की बात करते हैं। स्कल को जो है उसको फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्कल को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। थोड़ा अपन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के देख लेते हैं। स्कल को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से ध्यान, एक तो क्रेनियम, क्रेनियम पहला पार्ट कौन सा है क्रेनियम। अगर हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में नंबर ऑफ बोन कितनी होती है पता है, क्रेनियम में 8 होती है, ठीक है। दूसरा जो उसका भाग है वो है फेस, चेहरे पर। फेस की बात करें, फेस में नंबर ऑफ बोन होती है 14। हम सारे बॉन्स के नाम वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ बोन, हड्डियों की संख्या, कहाँ पर कितनी हड्डियां होती है वही हम पढ़ रहे हैं। तीसरा जो है वो इसका होता है ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल में होती है 6 बोन। अरे 6 बोन जो होती है किस फॉर्मेट में होती है 3+3 की फॉर्मेट में, यानी कि 3 इस कान और 3 इस कान में, दोनों कान में होती है 3+3 यानी 6 बोन। और एक बोन होती है हाइवेड बोन। एक कौन सी होती है हाइवेड बोन, हाइवेड बोन कौन सी होती है सिर्फ एक होती है। काउंट कीजिए 14 और 8 कितनी हुई 22, 22 और 6 कितनी हुई 28, 28 और 1 कितना 29, ठीक है। यानी कि 29, 14 + 8 + 6 + 1 कितनी होगी 29। तो स्कल में होते 29 बोन। क्रेनियम कौन कौन सा पार्ट, देखो स्कल ये पूरा आ गया, तो ये वाला जो भाग है ऊपर वाला वो हो गया क्रेनियम, ये वाला पूरा भाग है वो फेस हो गया, दोनों कानों में ईयर ऑसिकल और हाइवेड बोन जो जीभ के पीछे आप स्ट्रक्चर में देखिए, तो वो सब मिलाकर कितनी है 29। स्टर्नम में होती है, रिब्स कितनी होती है 24 होती है, वर्टिकल कॉलम कितने होता है 26 होती है। अगर वर्टिकल कॉलम की हम बात करें, वर्टिकल कॉलम की, उसको हम फिर से अलग अलग रीजन में बांट सकते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉर्डम, इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तो अब अगर वर्टिकल कॉलम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से बोन्स होती है वो, एक होती है सर्वाइकल जो कि गर्दन में होती है और उनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है 7 होती है सर्वाइकल। दूसरी जो होती है वो होती है थोरैसिक, सर्वाइकल के बाद कौन सी होती है थोरैसिक जो कितनी होती है 12 होती है, थोरैसिक कितनी होती है 12 होती है, सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर लंबर, लंबर जो होती है 5 होती है, ठीक है। इसके बाद 2 और आती है सैक्रल एंड कॉर्डल,
सैक्रल एंड कॉर्डल। तो सैक्रल की बात करें, सैक्रल जो होता है 1 होता है, एंड लास्ट में फाइनल बात करें कॉर्डल। हम ये बात कर रहे हैं एडल्ट की, बात कर रहे हैं एडल्ट की बात कर रहे हैं, चाइल्ड की बात नहीं कर रहे, एडल्ट की बात कर रहे। काउंट कर लीजिए 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 और 26 हो। ये 26 कहाँ पर होती है? वर्टिकल कॉलम में। अब रिब्स की बात करें, रिब्स में कितनी होती है? 12 होते हैं कि 26। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन रिब्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। कितनी रिब्स? ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। फिर फॉल्स रिब्स को अगेन 2 पार्ट, ट्रू रिब्स को फॉल्स रिब्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स एंड फ्लोएटिंग रिब्स। इसको हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, वैसे नंबर पढ़ रहे हैं अपन। तो रिब्स की हम बात करें तो रिब्स को अगेन फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो ट्रू रिब्स, देखिए ट्रू रिब्स किसको कहते हैं, क्या वगैरह उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ट्रू रिब्स की बात करें होती है 7 पेयर, यानी कितनी होगी? नंबर में बात करें तो 14 जो होती है कैसे होती है? ट्रू रिब्स होती है। और दूसरा है फॉल्स रिब्स। अगर हम फॉल्स रिब्स की बात करें, फॉल्स रिब्स कितनी होती है? 5 10, यानी कितनी हुई? 10। तो 10 + 14 24। फिर फॉल्स रिब्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फॉल्स रिब्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और दूसरी जो होती है वो होती है फ्लोएटिंग रिब्स। दूसरी कौन सी होती है? फ्लोएटिंग रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स एंड फ्लोएटिंग रिब्स किसके? फॉल्स रिब्स में 2 पार्ट है। इसको हम रिब के प्रॉपर स्ट्रक्चर में बताएंगे कैसी कौन सी होती है वो। क्लियर? आओ पर ले लेते फेस क्रेनियम की बोन में। क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। नंबर ऑफ बोन्स कितनी क्रेनियम में? 8 बोन होती है। उन 8 बोन में कौन कौन सी होती है? वो तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथमोइड। वो 8 बोन कहाँ पर होती है? क्रेनियम में। एक बताओ उसके बारे में। फेस में नंबर ऑफ बोन कितनी? 14 होती है। अगर कौन कौन से उसकी बात करें तो एक तो होता है नेजल, वॉमर, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल, और साथ में होता है जो हार्ड पैलेट बनाता है वो पैलेटाइन बोन, है ना। इंफीरियर टर्बाइनल बोन जो क्या बना रहा है? पैलेट बना रहा है। फिर वो कहाँ पर होती है? फेस में। वो कुल मिलाकर कितनी होती है? 14 होती है। ईयर ऑसिकल में कितनी होती है? 6 होती है। 3 + 3 की फॉर्मेट में होती है मेलियस, इंकस और स्टेपिस, जिसमें बात करते हैं स्टेपिस की स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम की बात करें, 2 टाइप का है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट एट द बॉडी, जो शरीर के ऊपर उपस्थित होता है, जिसमें आते हैं नाखून, पंजे, खुर और बाल, सारे नॉन लिविंग पार्ट आते हैं। दूसरा एंडोस्केलेटन जो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी होता है और बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये सेक्शन बोलिए। इसकी जो ऑरिजिन होती है कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से। किसकी? एक्सोस्केलेटन की। और एंडोस्केलेटन की ऑरिजिन होती है वो होती है मेसोडर्म से। इसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है? मेसोडर्म से। तो ये मेसोडर्मल ऑरिजिनेटेड होता है एंडोस्केलेटन। फिर एंडोस्केलेटन ने स्केलेटल सिस्टम शुरू किया ह्यूमन बीइंग का। तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? एडल्ट में 206 होती है, न्यू बॉर्न बेबी में 270 होती है, फ्रॉग में 150 होती है, रैबिट में 260 होती है रैबिट में। क्लियर? फिर ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल जो सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, उसमें क्या क्या आता है? स्कल, स्टर्नम, रिब्स और पीछे बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। वो सब किस में आते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। नंबर ऑफ बोन कितनी है? 80। 29 तो यहाँ पर होगी, 29 ये सर में आ गई, एक स्टर्नम 30 हुई और 24 रिब्स
एंड 26 वर्टिकल कॉलम है रीढ़ की हड्डी में। कुल मिला के कितनी आती है? 80 बॉन होती है एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर की बात करें उसमें कितनी होती है? 126, 30 30 60 दोनों हाथों में, 30 30 60 दोनों पैरों में, 120 हुई 4 कंधे में, 124 और 2 पैल्विक गिल्डर में। ठीक है, कुल मिला के कितनी होती है आपका? 126 होती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं हेड को या स्कल को। अब हम पढ़ते हैं स्कल में। स्कल में कितनी 29 गुण होती है। तो हम स्कल को शुरू करते हैं। अब चलिए स्कल को पढ़ते हैं यहाँ से आगे। स्कल में दो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी बॉल होती है? 80 बॉल होती है। उसमें हम शुरू करते हैं स्कल। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्कल। ये जो 132 लिखी हो किसमें लिखी है? रैबिट के एक्सियल स्केलेटन में लिखी हुई है। और ये 120 रैबिट के अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट इसका। पहला पार्ट कौन सा था? स्कल। तो पहला पार्ट था स्कल। नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 29 होती है। ठीक है, इसको हमने किसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। कितने पार्ट? 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? यहाँ पर ए करके लिखते हैं अपन। सबसे पहला पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम। अब क्रेनियम की बात करते हैं। क्रेनियम, तो क्रेनियम जो होती है उसमें नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 8 होती है। इसमें क्रेनियम में 8 चपटी मेम्ब्रेनस बोन होती है। कितनी? 8 चपटी। कैसे होती है? चपटी होती है। 8 चपटी मेम्ब्रेनस बोन उपस्थित होती है। बोन प्रेजेंट होती है। अब ये 8 चपटी मेम्ब्रेनस बोन होती है, वो आपस में कनेक्टिंग टिश्यू से जुड़ी होती है। इससे कनेक्टिंग फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू से जुड़ी होती है। कनेक्टिंग टिश्यू से जुड़ी होती है और कनेक्टिंग टिश्यू से जुड़कर वो एक इमूवेबल जॉइंट बनाती है, अगतिशील संधि बनाती है। इमूवेबल जॉइंट बनाती है, अगतिशील जॉइंट बनाती है, यानी कि उसमें गति नहीं हो पाती है। कैसा? अगतिशील जॉइंट बनाती है। अगतिशील जॉइंट बनाती है। वो जो अगतिशील जॉइंट है उसको हम कहते हैं स्यूचर। SUTUR, इसको क्या बोलते हैं? स्यूचर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन जो चपटी होती है, क्योंकि मेम्ब्रेनस होती है और वो इस प्रकार से होती है, जॉइंट होती है और एक इमूवेबल जॉइंट। क्या हमारे स्कल में ऊपर वाला भाग है, क्या वो मूव कर पाता है? उसमें एक भी हड्डी वो मूव नहीं करती, एक भी बोन। तो वो जो जॉइंट है वो कैसा है? इमूवेबल जॉइंट है, अगतिशील इमूवेबल जॉइंट है, इसको बोलते हैं फ्यूचर। अब नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 8 बोन होती है। उन हम 8 बोन्स की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं ध्यान देना। उन 8 बोन्स में हम 8 बोन्स के नाम लिखते हैं। एक तो होती है फ्रंटल, सबके नाम को लिखते हैं। पहली कौन सी होती है? फ्रंटल। 8 बोन्स की बात करें तो सबसे पहले होती है फ्रंटल। फ्रंटल, तो फ्रंटल की बात करें, ये वाली बोन जो होती है फ्रंटल होती है, जो कि फेस की और क्रेनियम की कॉमन बोन है। फेस और क्रेनियम की कॉमन बोन है, ध्यान देना। फेस एंड क्रेनियम, फेस एंड क्रेनियम की कॉमन अस्थि, उनकी कॉमन बोन है ये उन दोनों की, क्योंकि फेस और क्रेनियम की कॉमन बोन है फ्रंटल बोन। ठीक है, इसके नंबर की बात करें तो कितनी होती है? केवल 1 होती है। फेस में होती है, नंबर ऑफ बॉन की बात करें कितनी होती है? 1 होती है। फेस और क्रेनियम की कॉमन बॉन है, कितनी होती है? 1 होती है फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल का दूसरी जो है वो आती है पैराइटल। पैराइटल नंबर ऑफ बॉन की बात करें डबल होती है। फ्रंटल पैराइटल, पैराइटल ये ऊपर वाली है, ठीक है, ये हेड का जो टॉप है वो वाली। तो वो जो होती है वो क्रेनियम का क्या बना रही है?
छत बना रही है। तो ये जो होती है पैराइटम क्या बनाती है, क्रेनियम का छत बनाती है, क्रेनियम का छत बनाती है, क्रेनियम का छत बनाती है। क्रेनियम का छत बनाती है। क्लियर, यहाँ पे क्या बना रही है, क्रेनियम का छत बना रही है। तीसरी जो बोन है वो है, तीसरी जो बोन है फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल। पैराइटल के जस्ट पीछे होती है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल ये कहाँ पर, पैराइटल के जस्ट पीछे होती है फ्रंटल पैराइटल और ऑक्सीपिटल। इसके बाद आता है स्फिनोइड, एथमोइड और टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल की बात करें, नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, ये भी एक होती है। कितनी होती है, एक होती है ऑक्सीपिटल जो पीछे की तरफ होती है। अब ऑक्सीपिटल के आधारी भाग पर जो छेद होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, जहाँ से क्या होता है नर्व, जहाँ से जो खोपड़ी होती है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, जो खोपड़ी होती है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है छेद के अंदर। तो जो छेद होता है वो कहाँ पर होता है, ऑक्सीपिटल के आधारी भाग पर, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो ऑक्सीपिटल जो होता है उसके आधारी भाग पर, कौन के भाग पर, आधारी भाग पर, ऑक्सीपिटल के आधारी भाग पर क्या होता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। उसका आधारी भाग जो है, उस आधारी भाग पर क्या है, छिद्र है, और उस छिद्र को तुम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम, जहां से क्या होता है, जो हेड है वो उससे जुड़ा रहता है, जहाँ से नर्व्स वगैरह निकलती हैं, जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम निकलता है, वर्टिब्रल कॉलम कहीं से निकलता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से, फोरामेन ऑफ मैग्नम से। ये स्कल है तो ये वर्टिब्रल कॉलम निकल रही है, रीढ़ की हड्डी वो कहाँ से निकल रही है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकल रही है। ठीक है यहाँ से। इसके बाद जो तीसरी जो बोन होती है वो चौथी वो होती है फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल। इसके बाद आता है स्फिनोइड। इसके बाद की जो बोन है वो होती है स्फिनोइड। स्फिनोइड, अगर स्फिनोइड की बात करें तो ये भी कितनी होती है, 1 होती है। स्फिनोइड भी कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद आती है 5वें नंबर पर एथेमोइड। एथेमोइड की बात करें, एथेमोइड भी नंबर ऑफ बोन की बात करें तो 1 होती है। और एथेमोइड के बाद आती है 6 नंबर पर, वो आती है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो कि दोनों पार्श्व भागों में उपस्थित होती है, दोनों साइड लेटरल में पार्श्व भाग में उपस्थित होती हैं, पार्श्व भाग में उपस्थित। कौन से भाग में होती है, पार्श्व भाग में उपस्थित होती है। और संख्या में कितनी होती है, तो ये 2 होती है। तो ये सब मिलकर क्या बना रही है, क्रेनियम बना रही है। तो क्रेनियम में कौन कौन सी बोन है, ध्यान से बताना, क्रेनियम में कौन कौन सी बोन है। फ्रंटल एक बोन है, ये फ्रंटल हो गया। फिर पैराइटल ये वाला जो कि कितनी होती है, 2 होती है। पैराइटल के पीछे एक ऑक्सीपिटल होती है। ऑक्सीपिटल के अंदर की तरफ नीचे की तरफ कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल के नीचे की तरफ एथेमोइड होती है। एथेमोइड जो कि यहाँ पर वहाँ पर अंदर की तरफ होगी, नीचे की तरफ। एथेमोइड की बात कौन सी है, दोनों साइडों में टेम्पोरल, एक फ्रंटल होगी, 2 पैराइटल होगी, 3 हुई, एक ऑक्सीपिटल, एक स्फिनोइड, एक एथेमोइड और 2 टेम्पोरल। काउंट कीजिए चलो, एक ये, 2 और 1 3, एक ये, 1 और 2 3, 4 5 6 और 7 और 8। तो ये 8 कहाँ होती है, क्रेनियम में। स्कल के क्रेनियम में कितनी होती है, 8 होती है। ये सारी कैसी होती है, चपटी बोन होती है, जो कि कैसी होती है, मेम्ब्रेनस होती है। अब मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है कनेक्टिंग टिश्यू के द्वारा और इमूवेबल जॉइंट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीपिटल का आधा ही भाग होता है, वहाँ पर छिद्र होता है उसको फोरामेन ऑफ मैग्ना बोलते हैं अपन। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो ऑक्सीपिटल बॉन्ड है उसके पार्श्व भाग में कॉन्डाइल पाए जाते हैं। अगर दो कॉन्डाइल है, ऑक्सीपिटल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्सीपिटल बॉन्ड के जो फोरामेन मैग्नम होता है उसके पार्श्व में, फोरामेन मैग्नम के पार्श्व में, ठीक है, पार्श्व, यानी कि ऑक्सीपिटल बॉन्ड में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल बॉन्ड में अगर दो कॉन्डाइल है, दो कॉन्डाइल होते हैं, इस कॉन्डाइल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वर्टिकल बॉन्ड का, तब वहां पर आएगा कॉन्डाइल। तो दो कॉन्डाइल अगर होते हैं तो ऐसे स्कल को हम बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इसको आप क्या बोलोगे? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। और जो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होती है उसके एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, तो वो होता है उसमें एम्फीबियन, उभयचर और स्तनधारी, उभयचर और स्तनधारी, उभयचर और स्तनधारी। उनकी जो खोपड़ी होती है, उनकी जो स्कल होती है वो कैसी होती है? डाइकॉन्डाइलिक, यानी उसमें कितने कॉन्डाइल होते हैं? दो कॉन्डाइल होते हैं। किसमें? एम्फीबियन और स्तनधारी में, मैमल्स में। और अगर केवल एक कॉन्डाइल है, वन कॉन्डाइल है, वन कॉन्डाइल, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे उसको? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। और जो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होती है वो किस में पाई जाती है? इसके एग्जांपल की बात करें तो ये तो होती है पिसीज में, इसके बाद रेप्टाइल में यानी कि सरीसृप में, पिसीज में, रेप्टाइल में, और साथ में होती है एवीज में। पिसीज, रेप्टाइल और एवीज, इन सब में कौन सी होती है स्कल? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। अगर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ऑक्सीपिटल, अगर दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है तो आप बोलोगे डाइकॉन्डाइलिक स्कल, और एक ही अगर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है तो आप बोलोगे मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, सॉरी, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अगर दो है तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल, एक है तो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। डाइकॉन्डाइलिक स्कल किसमें होती है? उभयचर स्तनधारी में। मोनोकॉन्डाइलिक किसमें होती है? पिसीज में, सरीसृप में और पक्षी में। एवी जो होता है पक्षी है, सरीसृप रेप्टाइल रेंगने वाले, और पिसीज यानी कि मछलियां। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या पढ़ा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल पढ़ा। स्कल में कितनी बोन? 29 बोन्स होती है। उसमें हम कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। स्कल में 29 है, उसको क्रेनियम पहला पार्ट है जिसमें कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। इसके बाद जो पार्ट है वो फेस, ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन। फेस, ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन। अब आगे बात करते हैं फेस, ईयर ऑसिकल के बारे में। क्लियर? अब बात करते हैं फेस के बारे में। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? क्रेनियम। कितनी बोन है? 8 बोन होगी। अब बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बी, जिसको मैंने लिखा फेस। तो फेस की बात करें तो फेस में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 14 होती है, क्योंकि 14 बोन होती है फेस में। अगर हम 14 बोन की बात करें, आप एक बार ये चीज याद रखना, जो इमूवेबल जॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर जो होता है उसमें कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है, जो कि कैसी होती है? उनमें जॉइंट कैसा होता है? इमूवेबल, जो किससे? मेम्ब्रेनस बोन होती है। कैसी बोन है? मेम्ब्रेनस बोन है। और जॉइंट कैसा होता है? उनका जॉइंट काफी मजबूत होता है, जो कि कैसा जॉइंट होता है? इमूवेबल, हिलता नहीं है। समझ पा रहे हो कि हिलता नहीं है वो। अब बात करते हैं फेस की। तो फेस की बात करें, नंबर बोन कितनी होती है? 14 बोन होती है। 14 हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होती है? 14 होती है। और उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते? ध्यान देना, कौन कौन से 14 होते? सबसे पहली इसमें जो हड्डी होती है वो होती है वॉमर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉमर। वॉमर जो होती है वो संख्या में 1 होती है। वॉमर संख्या में 1 होती है।
वॉमर कहाँ होती है? मैक्सिला के जस्ट ऊपर होती है। जो मैक्सिला होती है उसके जस्ट ऊपर होती है वॉमर। संख्या में कितनी होती है? एक होती है। दूसरी जो होती है वो है, दूसरी जो सेकंड बोन है वो होगी मैंडिबल। जो सेकंड बोन है वो है मैंडिबल। मैंडिबल जो कि संख्या में कितनी होती है? वो भी एक होती है। वॉमर, मैक्सिला के ऊपर, मैंडिबल, ये वाली जो संख्या में एक होती है। तो मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट, यानी कि सबसे मजबूत, सबसे भारी, और लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी। लार्जेस्ट सुनना, स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट। बोन ऑफ not our body, bone of axial skeletal system, bone of axial skeletal, bone of axial skeletal, axial skeletal यानी कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है उसकी सबसे मजबूत, सबसे भारी और सबसे बड़ी कोई हड्डी है तो वो कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल हो जाएगी। समझ पा रहे? मैंडिबल। बाकी हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि पैर में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। लेकिन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की सबसे मजबूत कौन सी होती है? वो कौन सी है? मैंडिबल, यानी कि निचला जबड़ा। ये वाली जो हड्डी है निचला जबड़ा मैंडिबल है। और कितनी होती है? एक होती है। फेस की बात करें तो वोमर और मैंडिबल ये दोनों बोन होती है वो अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस होती है। अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस यानी कि हमारे फेस की वो बोन होती है जो किसी और बोन से पेयर नहीं होती है। अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस, अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस वो कौन सी होती है? वॉमर और मैंडिबल। ये दोनों कैसी बोन है? अनपेयर्ड बोन होती है जो किससे पेयर नहीं बनाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कौन कौन सी बोन होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बात करें तो नेजर, जो कि कौन कहाँ पर? जो नेजर नंबर बनाते हैं नाक में होती है। नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 2 होती है। नेजर कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद बात करें तो नंबर 4 पर लैक्राइमल, लैक्राइमल की कितनी होती है? 2 होती है। लैक्राइमल यानी कि ये वाली आंखों वाली, जिसमें आंखें, आई उपस्थित है, जिसमें आंखें प्रेजेंट है, दोनों आंखों वाली लैक्राइमल होती है। इसके बाद बात करें तो जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक उसको चिक बोन बोलते हैं। जाइगोमेटिक की क्या नंबर लिख देते हैं। जाइगोमेटिक की कितनी? 2 होती है। और इसको फिर क्या बोलते हैं? चिक बोन। इसको अपन क्या बोलते हैं? चिक बोन कहते हैं अपन। गालों की हड्डी बोलते हैं चिक बोन, ये वाली लैक्राइमल, ये दोनों होती है चिक बोन जिसको बोलते हैं। चिक टीथ कौन से होते हैं? मोलर एंड प्रीमोलर। मोलर एंड प्रीमोलर कौन से? चिक टीथ है। और चिक बोन कौन सी है? जाइगोमेटिक। क्लियर? तो कितनी हुई? 40 करनी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुई। जाइगोमेटिक हो गया। इसके बाद जो है वो पैराटाइन। इसके बाद कौन सी? पैराटाइन। पैराटाइन जो कि पैराटाइन जो होती है वो पैरेट के ऊपर वाली है। पैराटाइन जो कितनी होती है? 2 होती है पैराटाइन। ठीक है, पैराटाइन भी 2 होगी। पैराटाइन के बाद जो होती है वो 2 होती है मैग्जिना, जो भी कितनी होती है? 2 होती है। और मैग्जिला 2 कौन सी? अपर जॉ बनाती है, अपर जॉ बना रही है वो मैग्जिला, अपर जॉ। अपर जो बनाती है वो। और मैंडिबल क्या बना रही है? लोअर जो। मैंडिबल क्या बनाती है? लोअर जो बनाती है। क्लियर? और मैग्जिला अपर जो का फॉर्मेशन कर रही है। मैग्जिला ऊपर की तरफ दोनों होती है, 2 हड्डियां होती है अलग अलग, जिसमें दांत 10 रहते हैं। तो काउंट कीजिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी दो कंपनी वो दो अगर बात करें तो वो कौन सी होती है इन्फीरियर टर्बाइनल बोन, जहां पर क्या होता है हार्ड प्लेट उससे चिपका रहता है इन्फीरियर टर्बाइनल बोन। इन्फीरियर टर्बाइनल बोन नेक्स्ट होती है वो भी कितनी होती है तो होती है इन्फीरियर टर्बाइनल बोन, इन्फीरियर टर्बाइनल बोन, इन्फीरियर टर्बाइनल बोन कितनी होती है नंबर ऑफ बोन 2 होती है। तो आप काउंट कीजिए 2 + 2 4 और ये 6 8 10 12 13 और 14। तो फेस में 14 बोन होती है जिसमें दो केस होती है अनपैड होती है। दो अनपैड है वो कौन सी है एक तो वॉर्मर जो नाक के नीचे होती है, यहाँ पर मैक्सिलरी ऊपर होती है। दूसरी कौन सी होती है मैंडिबल, ये वाली निचला जबड़ा, वो दोनों अनपैड होती है। बाकी सारी पैड में होती है नेजल लेग्रामल जाइगोमेट्रिक पैलेटाइन मैक्सिलर इंफीरियर टर्बाइनल बोन। यहाँ पर चिक बोन कौन सी है जाइगोमेट्रिक और चिक टीथ कौन सी है प्रीमोलर एंड मोलर। क्लियर यहाँ तक। और एक सबसे खास बात क्या है मैंडिबल की, मैंडिबल जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट लार्जेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। क्लियर। और अनपैड बोन कौन सी है वॉर्मर एंड मैंडिबल। ये होगी फेस की 40। अब आगे ध्यान देना ये जो टेम्पोरल बोन मैंडिबल जो बोन होती है मैंडिबल बोन निचला जबड़ा वो ऊपर किससे जुड़ा हुआ है टेम्पोरल बोन से। ये कौन सा बोन है टेम्पोरल बोन है। कौन सा बोन है पार्श्व भाग में उपस्थित। तो पार्श्व भाग में कौन सा है टेम्पोरल और नीचे कौन सा ये मैंडिबल। तो ये मैंडिबल टेम्पोरल बोन के साथ जुड़कर सस्पेंशन क्रिएट करती है। सस्पेंशन समझ पा रहे हो ताकि निचला जबड़ा उसके ऊपर आसानी से क्या हो सके झूल सके। वो जो सस्पेंशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। क्या बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। तो जो क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन जो होता है वो किसमें होता है एम्फीबियन और मैमल्स में, जिसको ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिखने जरा वो ये है कि जो मैंडिबल बॉल होती है मैंडिबल बॉल कौन सी बॉल मैंडिबल जो बॉल होती है वो मैंडिबल बॉल मैंडिबल बोन किस बोन के साथ टेम्पोरल बोन के साथ जुड़कर क्रेनियम की टेम्पोरल बोन के साथ जुड़कर मैंडिबल बोन क्रेनियम की टेम्पोरल बोन के साथ जुड़कर क्रेनियम की टेम्पोरल बोन के साथ जुड़कर उसके साथ जुड़कर क्या बना रही है वो सस्पेंशन क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है सस्पेंशन बनाती है। सस्पेंशन बनाती है और उस सस्पेंशन को अपन क्या बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन बोलते हैं इसको अपन। तो एम्फीबियन में कौन से टाइप का होता है ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन होता है एम्फीबियन में होता है ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन। क्लियर हुआ। तो ये जो मैंडिबल बोन है वो टेम्पोरल बोन के साथ जुड़कर क्या होता है सस्पेंशन क्रिएट करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। और एम्फीबियन में कौन सा होता है एम्फीबियन की बात करें तो वो बैठे उसको हम बोलते हैं वो एम्फीबियन। एम्फीबियन में कौन सा सस्पेंशन होता है ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन। कौन सा ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन होता है एम्फीबियन में कौन सा होता है ऑटोस्टाइलिक सस्पेंशन पाया जाता है एम्फीबियन में। क्लियर। तो स्कल में कितनी 29 बोन है जिसमें हमने क्रेनियम की 8 बोन पड़ी और फेस की 14 बोन पड़ी। तो 14 और 8 कितना हुआ 14 और 8 22 हुआ। अब बची कितनी अभी 7 बोन और बात की। उन 7 बोन की अपन बात करें वो 7 बोन कौन सी होती है ध्यान देना ईयर ऑसिकल की और एक होती है स्टर्नर ईयर ऑसिकुलर हायर्ड बोन स्टर्नर में ईयर ऑसिकुलर हायर्ड बोन। तो बच्चे कितने होते हैं 7 ईयर ऑसिकुलर हायर्ड बोन। क्लियर। तो देखिए आगे बढ़ते चलो।
इसको क्लियर कर लेते हैं अपन, यहाँ पर लिख देते इसको। चलिए तो तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा, ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल। तो जो ईयर ऑसिकल होता है उसमें कितनी बॉल होती है, 3+3, यानी कि दोनों कानों में 3+3 6, 3 इस कान में 3 इस कान में, कुल मिला के कितनी होती है 6, दोनों कानों में मिलाकर 6 होती है। बोथ ईयर, एक में नहीं दोनों में मिलाकर 6 हड्डियाँ होती है। उन हड्डियों के बारे में बात करें तो 3 हड्डियाँ हैं, मेलियस, इनकस और स्टैटिस। कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली है मेलियस, ठीक है, दूसरी है इनकस और तीसरी जो है वो है स्टैटिस। मेलियस, इनकस और स्टैटिस, मेलियस, इनकस एंड स्टैटिस। स्टैटिस की बात करें तो इसके बारे में पॉइंट होता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टैटिस। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है, स्टैटिस होती है। अब ये जो तीनों हड्डियाँ होती है जो कान में होती है, उन हड्डियों की हम बात करें तो ये जो होती है वो रूपांतरित हड्डियाँ होती है, यानी कि जब भ्रूणावस्था होती है तो ये किसी और हड्डी से रूपांतरित होकर बनती है। समझ पा रहे हो, कौन सी हड्डी किस हड्डी के रूपांतरण से बनती है। तो यहाँ पर जो मेलियस होती है वो मॉडिफाइड होती है, मॉडिफाइड फ्रॉम, कौन सी बोन से मॉडिफाइड होती है उसके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो मॉडिफाइड फ्रॉम आर्टिकुलर बोन, उस बोन का नाम क्या होता है जिससे ये मॉडिफाइड होती है, वो बोन कौन सी होती है, आर्टिकुलर बोन, आर्टिकुलर बोन, क्लियर। तो जो मेलियस बोन होती है वो मॉडिफाइड होती है आर्टिकुलर बोन से। दूसरी होती है इनकस, ये जो मॉडिफाइड होती है ये मॉडिफाइड होती है, मॉडिफाइड फ्रॉम क्वाड्रिक बोन से। कौन सी बोन से, क्वाड्रिक बोन से। ये कौन सी बोन से मॉडिफाइड होती है, क्वाड्रिक बोन से मॉडिफाइड होगी। क्वाड्रिक बोन से मॉडिफाइड होगी। तीसरी जो होती है स्टैटिस, ये मॉडिफाइड होती है मॉडिफाइड फ्रॉम हायो मैंडिबुलर बोन। कौन सी बोन से, हायो मैंडिबुलर बोन। तो ये तीनों बोन होती है कान की, वो तीनों अस्थियां रूपांतरित होती है, यानी किसी किसी बोन से रूपांतरित होती है। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, देखिए मेलियस, इनकस, स्टैटिस। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो याद करने का। एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। माँ का IQ बड़ा शार्प होता है, माँ का IQ बड़ा शार्प होता है, बड़ा शार्प, SHARP, बड़ा शार्प होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, देखिए कैसे वो माँ का IQ बड़ा शार्प होता है। जहाँ पर आपको यहाँ पर कुल 6 बॉल के नाम दिखाई देंगे, 3 तो प्रॉपर मेलियस, इनकस और स्टैटिस, और 3 बॉल जिनसे वो रूपांतरित होती है। मेलियस बॉल मॉडिफाइड फ्रॉम आर्टिकुलर बोन, इनकस बॉन मॉडिफाइड फ्रॉम क्वाड्रिक बोन एंड स्टैटिस बॉन मॉडिफाइड फ्रॉम हायो मैंडिबुलर बोन, ठीक है।
तो माँ का IQ बड़ा शार्प होता है। वो उसकी शॉर्ट ट्रिक को याद करने की। तो तीनों बॉन्ड होती है, मेलियस, इंकस और स्टैपिस, जो कान में होती है वो किससे रूपांतरित होती है? मेलियस जो होती है वो किससे रूपांतरित होती है? माँ का IQ बड़ा शार्प होता है, तो मेलियस जो होती है बॉन्ड किससे रूपांतरित होती है? आर्टिकुलर बॉन्ड से। इंकस बॉन्ड किससे रूपांतरित होती है? क्वाड्रेट बॉन्ड से। और जो स्टैटिक है वो किससे रूपांतरित होती है? हाई मैंडिबुलर बॉन्ड से। तो ये तीनों बॉन्ड जो होती है रूपांतरित अस्थियां है, जो कान में उपस्थित होते हैं, 3 इस कान में, 3 इस कान में। क्लियर? अब कुछ जॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, जो मेलियस और इंकस के बीच का जॉइंट है, किसके बीच का? मेलियस और इंकस के बीच का जॉइंट। मैं आपको लिखा जॉइंट, जॉइंट बिटवीन, जॉइंट बिटवीन, किसके बीच का जॉइंट? मेलियस एंड इंकस, जॉइंट बिटवीन मेलियस एंड इंकस, जॉइंट बिटवीन एम एंड आई, यानी कि मेलियस और इंकस के बीच का जो जॉइंट है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। हम जॉइंट के बारे में पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं आपको सिर्फ हिंज जॉइंट। तो मेलियस और इंकस के बीच का कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है? जो केवल वन डायरेक्शन में होता हो, ये वाला। इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा? हिंज जॉइंट है, जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है, जो सिर्फ किसमें? वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है। ये जो पैरेंथेसिस है उनके बीच का जॉइंट है कैसा है? हिंज जॉइंट। इसके बाद कौन सी? इंकस और स्टेपिस के बीच का जॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो, जॉइंट बिटवीन, अब कौन सी? इंकस एंड स्टेपिस, जॉइंट बिटवीन इंकस एंड स्टेपिस। इंकस और स्टेपिस के बीच का जो जॉइंट है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो कैसा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये किसके बीच में है? इंकस और स्टेपिस के बीच में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि जैसे यहाँ पर होता है, ये पहले पार्ट का जो शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें क्या होता है? एक सॉकेट होता है और उसके अंदर बॉल फिट होती है और वो मूव करता है। वो कौन सा था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी एक सॉकेट है और उस सॉकेट में बॉल फिक्स हो गया और ये बॉल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अपना हाथ जो होता है वो 360 डिग्री के एंगल पे क्या होता है? रोटेट होता है। 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट होता है। तो 360 डिग्री के एंगल पर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। यानी कि ये जो अपनी पेक्टोरल जो बोन है, यहाँ पर स्कैपुला जो बोन है उसमें कैविटी होती है, उसमें क्या होगा? गड्ढा होगा और उसमें ये हाथ की जो बॉल है वो फिट हो रही है और अब हाथ जो होता है वो 360 डिग्री के एंगल पर क्या हो रहा है? मूवमेंट कर रहा है। तो वो कैसे हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। पूरा हाथ 360 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है और हिंज जॉइंट में केवल वन डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, केवल वन डायरेक्शन। क्या इसको पीछे ले जा सकते हो? नहीं, ये थोड़ा सा घूम रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी से घूम रहा है, लेकिन ये जॉइंट कैसा है? केवल वन डायरेक्शन वाला है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? 360 डिग्री पर क्या होता है? मूवमेंट होता है और उसमें एक सॉकेट होता है, उस पर बॉल फिक्स होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर होता है? इंकस और स्टेपिस के बीच में। मेलियस और इंकस के बीच में कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे। तो हमने 3 पार्ट पढ़े स्कल की। क्रेनियम में 8 बोन हो गई, फेस में 14 बोन। तो 14 और 8 कितनी हुई? 14 और 8 की बात करें तो कितनी हुई? 14 और 8 26 हुई और 6 हो गई किसमें होगी? ईयर और स्कल। 26 और 6 सॉरी 22 और 6 कितने? 28। अब केवल एक बोन बची जो है हायोइड बोन। तो डी पार्ट कौन सा हो गया इसका? हायोइड बोन। हायोइड बोन, हायोइड बोन। क्लियर? अगर हायोइड बोन की बात करें तो हायोइड बोन की सबसे खास बात कहीं कहाँ पर होती है? ध्यान देना। अगर हमने पढ़ा था, ये हमने माउथ बनाया था, इसमें ये टंग होती है, तो टंग के पीछे जो बॉन लगी होती है उसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन जो कि गतिशील होती है। हायोइड बोन कैसी होती है? गतिशील होती है। ठीक है, और साथ में ये तीनों बॉन्ड भी गतिशील होती है। ठीक है, ये तीनों बॉन्ड भी कैसी होती है? गतिशील होती है। सॉरी, हायोइड बोन गतिशील नहीं होती है, स्थिर होती है। ये तीनों बॉन्ड गतिशील होती है, यानी कि ये तीनों बॉन्ड, यानी कि टोटल कितनी? 6 बॉन्ड। ये 6 बॉन्ड कैसी होती है? गतिशील होती है। अब हायोइड बोन नाउ जी के पीछे होती है। और हायोइड बोन की खास बात है, जबड़े की, स्कल की, खोपड़ी की एकमात्र अस्थि, स्कल की एकमात्र अस्थि, स्कल की एकमात्र अस्थि
एकमात्र अस्थि, ठीक है, ओनली वन बोन, खास बात है एकमात्र अस्थि जो कि किसी अन्य अस्थि के साथ संधि नहीं करती, किसी अन्य अस्थि के साथ, यानी कि दूसरी बॉन्ड के साथ किसी अन्य अस्थि के साथ क्या करती है, नहीं जुड़ती है, किसी अन्य अस्थि के साथ, किसी अन्य अस्थि के साथ नहीं जुड़ती। वो मात्र कौन सी बॉन्ड है, हाइड बॉन्ड। बाकी सारी बॉन्ड आप देखो स्कल की 29 बॉन्ड में वो किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ी रहती है, लेकिन हाइड बॉन्ड एकमात्र ऐसी बॉन्ड है जो किसी और बॉन्ड से नहीं जुड़ी होती है। ध्यान देना, किसी और बॉन्ड से नहीं जुड़ी होती है। वो किससे जुड़ी रहती है, अगर हम बात करें जुड़ी रहने की तो किससे जुड़ी रहती है, हाइड बॉन्ड जो होती है वो, ये जो होती है वो फेरिंग से, लैरिंग से और टंग से, फेरिंग, लैरिंक्स और टंग से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, लिगामेंट के द्वारा, लेकिन किसी दूसरी अस्थि के साथ जुड़ी नहीं रहती है। इन तीनों के साथ लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, लेकिन किसी दूसरी अस्थि के साथ जुड़ी नहीं रहती है। वो कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड बॉन्ड होती है। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं आज की क्लास में कि मानव स्कल में, ह्यूमन स्कल में गतिशील अस्थियों की संख्या कितनी होती है, गतिशील जो मूवमेंट करती है, इतनी अस्थियों की संख्या कितनी होती है, गतिशील अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन फर्स्ट अपन देख लेते हैं 6, ऑप्शन सेकंड 7, ऑप्शन थर्ड 8, ऑप्शन 4 9। तो मानव स्कल में कितनी हड्डियां गतिशील होती है, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 6, 7, 8 या 9। तो देखिए ये 6 तो गतिशील होती ही सही है, ये रॉसिकल वाली, वो 6 हड्डियां गतिशील होती ही सही है, और एक कौन सी होती है, एक ये वाली मैंडिबल, ये भी तो मूव करती है ना, तो ये भी मूवेबल है, और 3 स्कान में 6 और एक मैंडिबल, तो टोटल कितनी हुई, 7। यानी कि मानव करोटी में 7 हड्डियां कैसी होती है, गतिशील होती है। 3 स्कान में 6 हुई और एक मैंडिबल, ये 7 होती है, गतिशील होती है। क्लियर? तो आज की क्लास में क्या कंप्लीट किया, स्कल 29 बोल रही थी। क्लियर? तो अब तक हमने जो क्लास रिवाइज करी थी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल में 80 बोन होती है, 29 तो यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर 30 हुई, 24 रिब्स में, ठीक है, और 26 वर्टिब्रल कॉलम, कुल मिला के होती है 80, और 26 कहाँ पर होती है, 126 कहाँ होती है, अपेंडिकुलर में, इसमें 60 में 120 हुई, 30 में 60, 30 पेयर में 30 पेयर में, दोनों पैरों में मिलाकर 60, दोनों हाथों में मिलाकर 60, कितनी 120 हुई, 2 कंधों में, पेक्टोरल गिडर में 2 इसमें 4, तो 124 और 2 पेल्विक गिडर में। अब जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के 4 पार्ट किए थे, स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हम बात करते हैं स्कल की, उसके फिर से 4 पार्ट में क्रेनियम, फेस, ईयर ऑसिकल एंड हेड बोन। क्रेनियम में 8 बोन होती है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथमोइड एंड टेम्पोरल। फेस में 14 होती है, फेस में कितनी है, 14 बोन, जिसमें 2 अनपेयर्ड है, कौन सी, वॉमर एंड मैंडिबल, वो अनपेयर्ड होती है, बाकी सारी पेयर्ड होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पूछे तो कौन सी है, वो मैंडिबल होती है ना। पूरी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है तो वो फीमर होगी। क्लियर? फिर हमने पढ़ा ईयर ऑसिकल में कितनी बोन है, 3+3, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? और ये तीनों बोन क्या होती है, रूपांतरित होती है किसी दूसरी हड्डियों से, जिनका नाम क्या है, मार्क का आईक्यू बड़ा शार्प होता है, मेलियस जो बोन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है आर्टिकुलर से, इंकस क्वाड्रेट से, और स्टेपिस हायर मैंडिबुलर से। इसमें मेलियस और इंकस के बीच का जॉइंट कौन सा है, हिंज जॉइंट, और इंकस और स्टेपिस के बीच का जॉइंट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड लास्ट में फाइनल कौन सा है, हायोइड बोन, जो कि स्कल की एकमात्र अस्थि है जो किसी दूसरी अस्थि से नहीं जुड़ती है, वो फेरिंक्स, लैरिंक्स और टंग से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे बात करेंगे कल। थैंक यू।